Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about operational problems which are experienced in the course of implementing EDP. ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब वो इम्प्लीमेंट करती है ईडीपी को, यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को. ठीक है, तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स विच कैन बी फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द इम्प्लीमेंट प्रोसीजर ऑफ ईडीपी. ठीक है, और इसको हम इलस्ट्रेटेड करेंगे कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इस ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस करती है हर ऑर्गेनाइजेशन जब भी वो इम्प्लीमेंट करती है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम को. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इट इज़ सीन दैट ऑर्गेनाइजेशंस शोज एग्जिबिट लेस इंटरेस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थर्ड स्टेज. क्या होता है, ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करती हैं एक तरीके से लेस इंटरेस्ट इम्प्लीमेंट करने में जो थर्ड स्टेज होती है उसके रिगार्डिंग. इसका मतलब है ईडीपी फेल्स हो जाता है टू टैप द एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल ऑफ द ट्रेंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अगर कोई बंदा लैक इंटरेस्टेड है, लीज इंटरेस्टेड है, उसका मन ही नहीं है अपने जो स्टेजेस हैं उसमें काम करने में, तो क्या होगा रिज़ल्ट में हमें पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी. जो पर्सन है जो उसको हम ट्रेन कर रहे हैं उसमें जो ट्रेन एंटरप्रेन्योर है उसके रिगार्डिंग वो अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाएगा, अपनी पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा. इस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन शो करती हैं एग्जिबिट लेस इंटरेस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थर्ड स्टेज, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल प्रॉब्लम है जो एक्सपीरियंस करती है ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ईडीपी. ठीक है, और सेकंड क्या आती है, सेकंड आती है आपकी many times at the implementation phase of EDP, the entrepreneur does not get the required support and counseling due to which their operation gets adversely affected. क्या होता है, बहुत टाइम पर जब इम्प्लीमेंटेशन फेस होता है EDP का तो एंटरप्रेन्योर को उस हिसाब से उतना रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना उसको चाहिए, ना ही उसको प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है जिससे अगर उसे कोई परेशानी है या उसे गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसको पूरा उस तरीके की हेल्प नहीं मिल पाती. तो इससे क्या होता है, जो आपका ऑपरेशन है, जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो आपकी गलत रूप से अफेक्ट हो जाती हैं, मतलब उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका most of the existing support organization meant for maintenance operations and are not for innovative function. जितनी भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी एग्जिस्टिंग सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब है एक तरीके से क्या कर रही हैं, मेंटेनेंस कर रही हैं ऑपरेशंस को, ना कि कुछ इनोवेशंस लेकर आ रही हैं. तो इनोवेशन का ही तो मतलब है, मतलब कुछ मार्केट में कुछ नया लेकर आना, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आना, वही तो एंटरप्रेन्योर करता है. तो जहाँ पर लैक ऑफ इनोवेशन फंक्शन है और मेंटेनेंस ऑपरेशन ज़्यादा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है इन द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ईडीपी. ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी बहुत से ईडीपी जो होते हैं वो फेल्स हो जाते हैं ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द टारगेट ग्रुप. क्यों फेल होते हैं कि हमारा जो टारगेट ग्रुप है हमने वही गलत सेलेक्ट कर लिया, हम वो ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया जो हमें करना चाहिए था. उससे क्या होता है, हमारा ऑपरेशन इंटरप्टेड हो जाता है, हैम्पर्ड हो जाता है और हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो बढ़ जाती है. जब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगी तो क्या हम मिल पाएगा, क्या हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा. ठीक है, उसके अलावा जहाँ पर पुअर मैनेजमेंट हो, मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जितने रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से मैनेज करना. ठीक है, जहाँ पर पुअर मैनेजमेंट है और इनकम्पिटेंस लेवल है एंटरप्रेन्योर का, वो भी एक रीज़न होता है आपके ईडीपी के फेल होने का. तो नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है आपका, जो फिफ्थ पॉइंट बनेगा आपका कि पुअर मैनेजमेंट and incompetence level of the
entrepreneurs is also one of the reasons due to which the EDP fails. ठीक है, एक ये आ गई. फिर एक और आता है, उसमें क्या है, एक अनदर रीज़न है फेलियर होने का. उसमें क्या होता है, ओपिनियन में क्लैश हो जाते हैं. यानी कि जो टीम मेंबर हैं उनके ओपिनियन वेरी करेंगे, अलग अलग पर्सन का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है. तो एक ये जनरल कॉन्सेंसस हो जाता है किसी इशू के ऊपर जो कैन नॉट बी मेड. सो अनदर रीज़न फॉर फेलियर is the clash of opinion of the member of team due to which a general consensus over the issue cannot be made. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका अनदर रीजन फॉर फेलियर is the clash of opinion of the member of team due to which a general consensus over the issue can not be made. EDP जब भी फेल होता है उस सिचुएशन में भी होता है जहाँ नॉन अवेलेबिलिटी हो बहुत सारे इनपुट्स की, जिसमें इंक्लूड हो गई आपकी पावर, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका EDP also fails due to the non-availability of various inputs including power, semi-finished goods, raw materials, etc. ठीक है, फिर आती है आपकी नेक्स्ट. कभी कभी जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास मच कंसर्न नहीं होता है ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग और सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और बाद में जो ट्रेनिंग के बाद में जो फॉलोअप होता है उसके रिगार्डिंग. तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस डू नॉट हैव मच कंसर्न फॉर द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड द फॉलोअप आफ्टर ट्रेनिंग. ठीक है, ये भी एक रीज़न है, एक आपका कारण है फेलियर होने का EDPs को. ठीक है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस do not have much concern for the objective identification and selection of entrepreneurs and the follow up after training. ठीक है, फिर
ईडीपी फेल होता है अगर कभी आपका प्लान जो है ना वो सही प्लान ना हो, यानी कि जहाँ पर आपकी इल प्लान ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, इनकंसिस्टेंसी हो गई प्रोग्राम के डिज़ाइन में, और आपका फोकस ही क्लियर नहीं है प्रोग्राम इश्यूज़ के रिगार्डिंग। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो लीड करती हैं क्रिएट करने में प्रॉब्लम इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईडीपी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आएगा आपका मैनी टाइम्स देयर इज इल प्लान ट्रेनिंग methodology, inconsistency in program design, unclear focus over program issues, etc., leading to create problem in proper implementation of EDP। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो एक्सपीरियंस करनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ईडीपी। ठीक है, ये होती हैं कुछ ऑपरेशन प्रॉब्लम जो एक्सपीरियंस करती है आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ईडीपी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपको ये समझ आया। एक बार मैं इसको गो थ्रू कर देती हूँ। थैंक यू सो मच।